दुनिया भर में पाई गई कुछ रहस्यमयी पुरातात्विक खोजों के बारे में जानें, जो इतिहास के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं, जिसे आर्कियोमैग्नेटिक विधि से फिर से डेट किया गया है। क्या इस रहस्य से पर्दा उठा सकता है? इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 खोजों पर चर्चा करेंगे जो हमें हमारे अतीत की अनदेखी कहानियों से रूबरू कराती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, लवलॉक गुफा। दिग्गजों ने 1991 में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली खोज से पुरातत्व समुदाय में सदमे की लहर दौड़ गई। 2 खनिक एक संकीर्ण गुफा में चमगादड़ गुआनों की खोज कर रहे थे। इस गुफा के अंदर एक असाधारण छिपे हुए क्षेत्र पर ठोकर खाई, जिसे लवलॉक गुफा के नाम से जाना जाता है। उन्हें 40 से अधिक मानव कंकाल मिले, जिनमें से कुछ विशाल आकार के थे। इन विशाल अवशेषों में खोपड़ियां और कंकाल शामिल थे, जिनकी लंबाई 7 से 8 फीट के बीच थी। आश्चर्यजनक शोध करने वाले और दुनिया का ध्यान खींचने वाले, इनमें से कई कंकालों पर आकर्षक लाल बाल थे, जो इस क्षेत्र में मूल अमेरिकियों से अलग एक समूह की ओर इशारा करते थे। जिस बात ने इस खोज को और भी दिलचस्प बना दिया, वह संदर्भ था जिसमें ये अवशेष पाए गए थे। लवलॉक गुफा में बड़े पैमाने पर सैंडल और कपड़ों के टुकड़ों सहित 1 लाख से अधिक कलाकृतियां भी मिली, जिससे पता चलता है कि दिग्गज एक बार उस क्षेत्र में घूमते थे। उनके पास नरभक्षी जायंट्स ऑफ लव की कलाकृतियां थीं, जिन्हें संरक्षित किया गया था। स्थानीय संग्रहालयों में मौजूद इन कलाकृतियों में से कुछ ने इन प्राचीन निवासियों के बारे में ठोस साक्ष्य प्रदान किए हैं। दुर्भाग्य से इनमें से कई हड्डियां समय के साथ नष्ट हो गईं, लेकिन 4 विशाल खोपड़ियों को उनके रहस्यमय महत्व को पहचानने और उनके सम्मानजनक उपचार को सुनिश्चित करने के लिए 1 दशक पहले औपचारिक रूप से दफनाया गया था। इस खोज ने समझने के लिए नए रास्ते खोले हैं। प्राचीन सभ्यताएं और उनके मिथक, ऐसे दिग्गजों का अस्तित्व पारंपरिक ऐतिहासिक आख्यानों को चुनौती देता है और उनकी उत्पत्ति और जीवन शैली में और अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करता है। यह मानव विविधता और दिग्गजों की किंवदंतियों के बारे में सवाल उठाता है, जो कई संस्कृतियों में व्याप्त हैं। लोक कथाओं में इतने बड़े मानव अवशेषों की उपस्थिति शामिल है। नंबर 2, जमे हुए साइबेरियाई ममियां। जहां समय कई मायनों में जमा हुआ लगता है, साइबेरिया अपने भयंकर बाघों के लिए जाना जाता है। साथ ही इसके बर्फीले विस्तार के भीतर एक प्राचीन रहस्य भी छिपा हुआ है, जो परमाफ्रॉस्ट में छिपा हुआ है। यहाँ योद्धाओं का एक प्राचीन समूह सियान की उल्लेखनीय रूप से संरक्षित ममियां हैं, जो 2000 साल पहले साइबेरियाई कदम पर घूमते थे। अपने अविश्वसनीय लचीलेपन और जीवित रहने के कौशल के लिए जाने जाने वाले इन योद्धाओं ने 2003 में अटूट दृढ़ संकल्प के साथ कठोर जलवायु का सामना किया। रूसी पुरातत्वविदों ने दक्षिणी साइबेरिया के अलाई पहाड़ों में एक अभूतपूर्व खोज की। उन्होंने ऐसी प्राचीन स्थिति में मम्मियों को उजागर किया कि ऐसा लगा जैसे वे केवल जमे हुए थे। हाल ही में इस खोज ने मम्मियों की जांच करके उनके दैनिक अस्तित्व में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले सियानों के जीवन में एक अनूठी खिड़की प्रदान की। शोधकर्ताओं ने उनके आहार, कपड़ों और हथियारों के बारे में सीखा, जिससे एक परिष्कृत समाज का पता चला। विशेष रूप से उन्होंने प्रारंभिक युद्ध क्षेत्र सर्जरी के साक्ष्य की खोज की, जहां खोपड़ी में छेद किए गए थे। दबाव को दूर करने के लिए यह खोज उस समय के चिकित्सा ज्ञान के आश्चर्यजनक रूप से उन्नत स्तर को इंगित करती है, जो कि उनके प्रभावशाली शल्य चिकित्सा कौशल के अलावा सियान लोगों की सरलता और संसाधनशीलता को उजागर करती है। सियान अपने विस्तृत दफन प्रथाओं के लिए जाने जाते थे। जमे हुए ममियों के बीच सबसे दिलचस्प खोज थी। यह योद्धा अपने हथियारों और कवच के साथ एक गिरे हुए योद्धा का शव पाया गया था। इस योद्धा को 2 महिलाओं के साथ पाया गया था, जिनमें से एक को जादूगर माना जाता है। इस दफन व्यवस्था से दिलचस्प सवाल उठते हैं कि क्या वह युद्ध में हताहत हुआ था या उसका दफन एक अनुष्ठान बलिदान का हिस्सा था। एक संभावित जादूगर की उपस्थिति एक गहरे आध्यात्मिक महत्व का सुझाव देती है और खोज में रहस्यवाद की एक परत जोड़ती है। उन्नत चिकित्सा पद्धतियों और विस्तृत दफन अनुष्ठानों का संयोजन एक जटिल और परिष्कृत समाज की तस्वीर पेश करता है। ये जमे हुए ममियां न केवल अतीत की एक झलक प्रदान करती हैं,
बल्कि प्राचीन सभ्यता की क्षमताओं और विश्वासों के बारे में हमारी समझ को भी चुनौती देते हैं। नंबर 3, ट्रॉय बर्फीला शहर। ट्रॉय का प्राचीन शहर होमर की प्रसिद्ध कविता में अमर हो गया। इलियड ने अनगिनत पीढ़ियों की कल्पना को मोहित कर लिया है। हालांकि 19वीं शताब्दी तक हेनरिक श्लेमन एक साहसी व्यक्ति नहीं था। पुरातत्व के प्रति उनके जुनून और ट्रोजन युद्ध की कालातीत कहानियों से प्रेरित पौराणिक शहर के अस्तित्व के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए खोजकर्ता ने एक साहसी खोज शुरू की, जो निर्धारित से कुछ अधिक और होमर के महाकाव्य की एक प्रति से लैस ट्रॉय के खोए हुए अवशेषों से लैस था। आधुनिक तुर्की के पश्चिमी तट पर पहुंचने पर एक बड़ी सफलता तब मिली जब प्राचीन खजानों का एक भंडार पृथ्वी से बाहर निकला, जो शहर के अस्तित्व और शॉन की विस्मयकारी खोज की पुष्टि करता है। दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। असलान के निष्कर्षों ने प्राचीन अतीत की सुनहरी कलाकृतियों, जटिल आभूषणों के साथ एक ठोस संबंध पेश किया, और भव्य संरचनाओं के अवशेषों ने उस समृद्ध सभ्यता की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित की जो कभी ट्रॉय की दीवारों के भीतर गर्व से खड़ी थी। शॉन की खोज ने न केवल महाकाव्य कविता को मान्य किया, बल्कि इसने प्राचीन इतिहास की हमारी समझ को भी नया आकार दिया, जो समय से परे साहित्य की शक्ति को प्रदर्शित करता है और एक मूर्त प्रदान करता है। नंबर 4, दफन वाइकिंग्स। जहाज एक ऐसी संस्कृति है जो एक सहस्राब्दी पहले विकसित हुई थी। वे अपने प्रभावशाली ऐसे फेयरिंग कौशल के लिए जाने जाते हैं। भयंकर छापे और समृद्ध पौराणिक कथाएं उनकी संस्कृति के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक उनका दफन है। नॉर्वे में ग्वाड और ऑन्सबर्ग में पाए जाने वाले वाइकिंग जहाज दफन अनुष्ठान उनके जीवन और विश्वासों के तरीके की एक अनूठी झलक पेश करते हैं। ये जहाज दफन केवल सामान्य कब्रें नहीं थे, वे मृतकों का सम्मान करने और उनके बाद के जीवन में सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए विस्तृत समारोह थे। ये दफनाने भव्य थे और खजाने से भरे हुए थे, और मृतकों के अवशेषों को सावधानी से जहाज के भीतर रखा गया था। वाइकिंग्स का मानना था कि जहाज मृतकों को परलोक तक ले जाएगा और उनकी जरूरत की हर चीज से सुसज्जित होगा। उदाहरण के लिए गाद जहाज एक बड़ा और समुद्र में चलने योग्य जहाज था। एक सरदार और विभिन्न वस्तुओं के साथ दफनाया गया, जो व्यक्ति की उच्च स्थिति का संकेत देता है। ओसबर्ग जहाज और भी अधिक विस्तृत है, जिसमें संभवतः कुलीन या शाही वंश की 2 महिलाएं थीं, जिन्हें जटिल टेपेस्ट्री, घरेलू वस्तुओं और जानवरों की बलि के साथ दफनाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इन दफनियों से वाइकिंग्स के कलात्मक और इंजीनियरिंग कौशल का भी पता चला। जहाज स्वयं शिल्प कौशल की उत्कृष्ट कृतियां थे, जो उन्नत लकड़ी की तकनीक और अलंकृत नक्काशी का प्रदर्शन करते थे। ये जहाज केवल कार्यात्मक नहीं थे, वे शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक थे। इसके अतिरिक्त कब्र के सामानों में बारीक रूप से तैयार किए गए हथियार, गहने और रोजमर्रा की वस्तुएं शामिल थीं, जो वाइकिंग समाज और उनके दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्रदान करती थीं। नंबर 5, टर्की में एक आश्चर्यजनक पुरातात्विक स्थल है, जो 11,000 वर्ष से अधिक पुराने प्रारंभिक मनुष्यों की विस्मयकारी वास्तुशिल्प क्षमताओं को प्रकट करता है। ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है, जो हमारी स्थिति को पूरी तरह से बदल देता है। प्रारंभिक मानव सभ्यता के विकास को समझने के लिए इस स्थल पर कई बड़े पत्थर के खंभे हैं, जिनमें से कुछ 16 फीट से अधिक ऊंचे हैं, जो गोलाकार रूप में व्यवस्थित हैं। उनमें से प्रत्येक में 2 बड़े टी आकार के खंभे हैं, जो बीच में बैठते हैं और एक दूसरे का सामना करते हैं। ये खंभे जटिल हैं। लोमड़ियों, शेरों और सांपों जैसे जानवरों की छवियों के साथ साथ अन्य जटिल डिजाइनों से उकेरा गया है, जो दर्शाता है कि इस साइट को बनाने वाले लोगों के पास उन्नत कलात्मक क्षमताएं थीं। इससे भी अधिक आकर्षक बात यह है कि गोकली टेप कृषि के आविष्कार से भी पहले का है। इससे पता चलता है कि इसके लिए एक की आवश्यकता होगी। इतने विशाल मंदिर के निर्माण के लिए संसाधनों और संगठन की जबरदस्त मात्रा, बिल्डरों के पास संभवतः एक जटिल सामाजिक संरचना थी, जो बड़े पैमाने की परियोजनाओं का समर्थन करने में सक्षम थी। यह पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देती है कि जटिल समाज और स्मारकीय वास्तुकला कृषि के आगमन के बाद ही उभरी। इसके बजाय गोकली टेप इंगित करता है धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं ने प्रारंभिक मानव समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। मंदिर का उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसने इसे बनाने वाले लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
कुछ सिद्धांतों से पता चलता है कि जीओसी लीप थे एक तीर्थ स्थल या सांप्रदायिक सभाओं और अनुष्ठानों के लिए एक स्थान। इस स्थल की खोज ने मानव सभ्यता के विकास के बारे में कई लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दी है, जो हमें प्रारंभिक मनुष्यों की अविश्वसनीय प्रतिभा और संसाधनशीलता और रहस्यमय तरीकों की याद दिलाती है, जिसमें वे अपने देवताओं की पूजा करते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इतिहास की ऐसी और भी रोमांचक कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कौन सी खोज ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नई और दिलचस्प कहानियों के साथ जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।